हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएड का जो 2 साल का कोर्स होता है उसका जो फुल इन्फॉर्मेशन है, कितना सिलेबस रहता है, कौन से पेपर पढ़ने हैं, कितने नंबर कॉलेज के हाथ में है, कितना नंबर थ्योरी में है, कितने नंबर का असाइनमेंट है, कितने नंबर का एक्टिविटीज़ है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। और ये वीडियो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए अगर आप बीएड कोर्स में हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर देखिए, आपका ये जो कितने साल का होता है बीएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। और ये कम किस तरह से होता है, इसका जो एक कंबाइंड टेस्ट होता है वो ललित नारायण मिथिला या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आपको कंडक्ट कराता है। हार्डली मार्च अप्रैल के बीच में एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें आपको सिर्फ पास हो जाना है, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। और वहाँ पर जो आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में, बीएड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है, कितना नंबर कौन प्रोवाइड कराएगा, कितना नंबर क्या करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टोटल नंबर है ना, आपका टोटल नंबर फर्स्ट ईयर का जो नंबर है वो नंबर होता है आपका 650। यहाँ देख सकते हैं। अब 650 जो नंबर है वो किस तरीके से बटा हुआ है, कितने किसके हाथ में है, यहाँ पर देखिए आप। ये जो थ्योरी है, सेकंड नंबर पे आपका क्या है, थ्योरी है। थ्योरी का जो टोटल नंबर होता है वो 400 का होता है। और ये कहाँ से आपको मिलता है, ये मिलता है आपको जाकर के यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेज डिसाइड करता है कि वहाँ जाकर के आपको ये पेपर देना है और वहाँ पर जाकर के आपको 400 नंबर का पेपर देना होता है और यही मेन पेपर होता है। उसके अलावा जो होता है, जैसे कि क्या होता है, 100 नंबर का आपका क्या होता है, असाइनमेंट होता है। 100 नंबर का आपका क्या होता है, असाइनमेंट होता है, जिससे कि प्रैक्टिकम बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो 100 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है, जिसमें से 20-20 नंबर के जो सारे क्वेश्चन होते हैं, 7 पेपर जो होते हैं, उसमें जितने जितने नंबर का जो आपका असाइनमेंट लिखने के लिए टीचर बोलता है वो इंटरनली किसके हाथ में है, ये कॉलेज के हाथ में है। और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल होता है ना, EPC 1, EPC 2, EPC 3, उसमें उसको हम समझाएंगे आगे चल के। अभी खाली आपको यहाँ पर समझ लेना है। वो नंबर कितने का होता है, 50 नंबर, 150 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपने देखा 650 जो है वो टोटल नंबर है। टोटल नंबर फर्स्ट ईयर में जितना आपको उठाना है वो 650 है। उसमें से जो 400 नंबर है वो क्या है, आपको थ्योरी में मिलेगा। और थ्योरी के अलावा जो रह जाता है आपका 100 और फिर यहाँ पर 150, यानी कि 250 जो नंबर होता है, 250 नंबर वो किसके हाथ में है, कॉलेज के हाथ में। कॉलेज ये नंबर आपको देगा ही देगा। 250 यानी कि 250 जो नंबर है, ये नंबर आपको कॉलेज के हाथ में है। कॉलेज आपका सारा करेक्टर देखता है, सारा एक्टिविटीज देखता है, सारा क्या कहते हैं, पंचुअलिटी देखता है। इसके बिहाफ पर आपको ये 250 नंबर में से 250 नंबर मिल ही जाते हैं। दिक्कत कहां आती है, ये जो 400 नंबर है, 400 नंबर जहां पर आप अपने एबिलिटी पर, अपने कौशलता पर ही आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसको हासिल कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि इसका एग्जाम जो है कितनी बार होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है। तो साल में एक बार हुआ तो 2 साल में आपका 2 बार एग्जाम होगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी हम समझते हैं कि कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है और कौन कौन से पेपर में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाती है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं, देखो BCC 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये जनरल पेपर है, ये आपको कंपलसरी पढ़ना है। तीसरा क्या है, लर्निंग टीचिंग है आपका। चौथा क्या है आपका, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, है ना। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, जेंडर, स्कूल सोसाइटी। उसके बाद है 7वां पेपर। 7वां पेपर तक ही समझिए आप, 7वां पेपर तक ही समझिए, पेडागोजी ऑफ स्कूल, यानी कि आपका जो मेथड पेपर होता है। मेथड पेपर का क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपका ऑनर्स होता है ना, वो पेपर आपको किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ाना है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस होती है। यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, कुल मिलाकर जो 7 पेपर है, इनके ही क्वेश्चन आपको जाकर के थ्योरेटिकल तरीके से देने होते हैं। अभी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा एक एक करके। यहाँ पर पहले समझ लीजिए आप, देखिए ये जो पेपर है आपका, पहला जो 3 पेपर है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ और इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इसको लाइन खींचने का क्या वजह है और फिर किस तरह से आपको इजीली समझ में आएगा। 3 पेपर जो है उस तरह से डिस्कस करेंगे हम। 3 यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये आपको पहला पेपर है ना, ये आपका दूसरा पेपर है और ये आपका तीसरा पेपर है, लर्निंग टीचिंग। यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है ये कितने का होता है, ये पहला पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 20 नंबर जो कौन दे देता है, आपको कॉलेज दे देता है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी आपको करना होता है 80 नंबर का, जो सेंटर पे जाकर के आपको करना होता है। समझ में आ गया। उसी तरीके से ये भी है, 100 नंबर का पेपर होगा ये फुल मार्क्स का। 20 नंबर आपको जो है कॉलेज दे देगा, वैसे ही दे देगा असाइनमेंट के नाम पर या किसी भी नाम पर। और 80 नंबर का थ्योरी इसमें भी देना है आपको। क्रेडिट में नहीं उलझना है आपको। जो 100 नंबर का होता है उसको 4 क्रेडिट मिला होता है, इसमें नहीं उलझना है आपको। फिर देखिए यहाँ पर
ये भी 100 नंबर का होता है, 20 नंबर आपको कॉलेज दे देता है, 80 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी होती है और बाहर जाकर के आप उस क्या कहते हैं सेंटर पे जाकर के आप उसको समझते हो और सीखते हो। उसके बाद में तीन पेपर जो थे वो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर फिर से मैं कैटेगराइज करता हूँ, ठीक है, फिर से मैं कैटेगराइज करता हूँ और फिर से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बटे होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा से जो लाइन खींच रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तक देखना है अभी आपको। यहाँ पर कौन कौन सा देखना है, ये वाला और इधर और ये। तो उसके बाद इसमें क्या समझना है, देखिए 3 पेपर मैंने आपको समझा दिया, अभी आपको चौथा समझना है। चौथा क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। वहां पर क्या था आपका 100 नंबर का था, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने नंबर का है, 50 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पर हार्डली कितने क्वेश्चन 6 आते हैं करने, आपको सिर्फ कितना रहता है 3। और वहां पर कितने आते हैं, वहां पर 10 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं और फिर लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। वो दूसरी बात है, दूसरे वीडियो में मैंने आपको इजीली समझा दिया, इसके लास्ट में भी समझा दूंगा। यहां समझना है कि चौथा जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होगा, वो 50 नंबर का होगा। इसी तरीके से जो है 10 नंबर कौन दे देगा आपको, कॉलेज दे देगा। किस नाम पर, असाइनमेंट के नाम पर, एक्टिविटीज के नाम पर। वो सिंपल है, वो आपको मिल जाता है। 40 नंबर के लिए आपको मेहनत करना है, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, तो जाकर के आपकी एबिलिटी और कौशलता पे ही डिपेंड करता है। फिर से जो है पांचवा पेपर देखिए 50 नंबर का होगा, है ना। 10 नंबर कौन दे देगा, कॉलेज दे देगा आपको इजीली। और यहाँ पर जो है 40 नंबर है वो आपको अपने से उठाना है। यहाँ पर देखिए जेंडर सोसाइटी, उसी तरह से 10 नंबर आपको कॉलेज दे देगा, 40 नंबर आपको खुद जाकर के उठाना है। 50 नंबर ये वाला भी है, ये देखिए पेडागोजी ऑफ स्कूल में परेशान नहीं होना। पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, है ना, वे ऑफ मेथड, वे ऑफ विधि जो होती है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए खाली कि 7वां पेपर, ये जो 7 पेपर है ना, इन 7 पेपर के थ्योरी जो एग्जाम होते हैं और थ्योरेटिकल एग्जाम आपको देने होते हैं जाकर के, जहाँ पर कोई चीज़ आपको नहीं मिलता है, सिर्फ आपकी अपनी एबिलिटी होती है, जहाँ पर आप लिख सकते हो, समझा सकते हो। इतना समझ में आ गया आपको। उसी तरीके से बटा हुआ है 40 नंबर आपको कौन देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और उसके बाद जो होता है पेपर, ये जो आप देख सकते हैं, ईबीसी 1 जो होता है, एबीसी 2 होता है, एबीसी 3 होता है। ये क्या चीज है, और यहाँ इसके पास में कितने नंबर है, देखियो 50 50 50, टोटल कितने हो गए आप 150। और 150 ये हो गए और 100 असाइनमेंट टोटल मिला करके हो गए। तो मैंने बताया कि 250 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, है ना, उसके बाद है ड्रामा, उसके बाद है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, आईसीटी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बोलते हैं इसको। अब इसको समझना है, देखिए 50 नंबर जो है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप 50 के 50 नंबर किसके हाथ में है, ये टोटल नंबर जो है कॉलेज के हाथ में है, ये देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल था वो प्रैक्टिकल में ही है, थ्योरी बिल्कुल जीरो है, थ्योरी है ही नहीं। यहाँ पर किसी में भी थ्योरी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेंटर, क्या कहते हैं, वहां पर एग्जाम नहीं होगा, जहां पर सेंटर पर होता है वहां नहीं होगा, ये कॉलेज में आपका एग्जाम होगा। ये तीनों पेपर का कहाँ एग्जाम होगा, और कॉलेज में होगा। और इसमें करना क्या है, इसमें आपको नंबर कैसे मिलेगा, ये 150 का 150 नंबर कैसे मिलेगा। ये नंबर आपको पहले जो है किताब के बेस पर लिया जाता था। अब क्या होता है, ये सारी चीजें जो है रीडिंग रिफ्लेक्टिंग, ये मतलब होता है कि आप जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो करते हो या जो कोई एक्टिविटीज करते हो, कोई चीजें, इसमें क्या करते हैं बच्चे ज्यादातर, कॉलेजेस क्या करते हैं कि बच्चों से क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटीज करवा लेते हैं। जैसे कि उसने कुछ बना करके ले आया, अच्छा सा जो थर्मोकोल का एक घर बना करके लाया, या एक फ्लावर बना करके लाया, या फिर किसी का भगत सिंह का या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का क्या किया, अपने हाथों से स्केच बना कर लाया। यानी कि आपकी जो हैंड वर्किंग की जो एक्टिविटीज होती है ना, वो ये सारे तीनों पेपरों में करना होता है। इसमें किताब की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। कॉलेज में जाकर के ये सारी चीजें आपको जमा कर देना होता है ना। किसी, क्या कहते हैं, किसी ने बेडशीट दे दी, गिफ्ट कर दिया है, किसी ने कुछ, इस तरह की जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीजें होती है, यानी कि हैंड वर्किंग की जो चीजें होती है, वो 150 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। तो यहां पर ये सारा चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर कितने होते हैं फिर से समझ लीजिए। ये देखिए यहां पर टोटल नंबर कितने होते हैं आपके 650। 650 में थ्योरी जो होता है आपका कितना होता है, थ्योरी आपको सिर्फ 400 नंबर का होता है। इसी के लिए आपको परेशान रहना होता है, पढ़ना होता है ज्यादा। और उसके बाद 250 जो है ये कॉलेज के हाथ में है। 250 ये कॉलेज आपको बहुत इजीली दे देता है। तो आई होप कि ये सारे पेपर आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्योरेटिक वो जो आपका ये होता है पेडागोजी वाला सब्जेक्ट जो होता है, उसमें किस तरीके से किसका जो है कौन सा पेपर रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहता है आपके एग्जामिनेशन का, वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू से समझा दिया है किस तरीके से रहेगा। ये देखो,
लॉन्ग आंसर यानी ऐसे टाइप रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये देख सकते हो। उसके बाद में जो ये 3 पेपर का था, ये 3 पेपर का था, इधर जो है लास्ट 3 पेपर का किस तरीके से रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा और ऐसे रहेगा। और कितने क्वेश्चन करने हैं, है ना, कितने मार्क्स के हैं और कितना आपका टोटल हो जाता है, ये देखो, ये 40, ये होता है आपका 80 नंबर का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।